दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, सभी राशन कार्ड धारियों को 2 महीने तक मुफ्त राशन। केजरीवाल के ऐलान से 72 लाख राशन कार्ड धारियों को मिलेगी मदद, बोले अरविंद केजरीवाल। इसका ये मतलब नहीं कि 2 महीने तक चलेगा लॉकडाउन। कोरोना काल में दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों को राहत देने की कोशिश, सभी को 5-5 हजार रुपए की मदद। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक दलों से अपील, संकट के दौर में आपसी सहयोग से कोरोना से लड़ें। केजरीवाल की दिल्ली वालों से अपील, मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना से जीतेंगे। दिल्ली में फिर से एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत, पिछले 24 घंटों में 448 की मौत। दिल्ली में कोरोना के केस में मामूली कमी, 24 घंटों में 20,000 से कम हुए केस। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आदेश, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को 24 घंटे डॉक्टर फोन कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, दिल्ली सरकार की आर्मी भेजने की अपील का आप दीजिए जवाब। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी से छूट, कोरोना पर समीक्षा बैठक में पीएम मोदी का फैसला। महाराष्ट्र में घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटों में 48,000 से ज्यादा केस, 59,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 567 की मौत, अभी तक 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। मुंबई में 24 घंटों में 2,662 नए केस, 24 घंटों में 78 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में 4 दिन बाद कल 45 साल से अधिक लोगों का फिर से होगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। यशराज फिल्म्स कराएगी 30,000 सिने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा कि पूरा खर्च हम उठाएंगे। हमारे देश में 3 दिन से कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है, पिछले 24 घंटों में 3,57,000 नए केस। देश में कोरोना से मौत का डराने वाला आंकड़ा, पिछले 24 घंटों में 3,449 लोगों की मौत। राहुल गांधी ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की, कहा इसके बिना कोरोना को हम नहीं रोक सकते। राहुल ने लॉकडाउन में कमजोर तबकों को सुरक्षा की गारंटी की मांग की, कहा सरकार के नकारेपन के कारण कोरोना से हो रही हैं मौतें। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मीडिया कर्मियों को फ्री वैक्सीन, पत्रकारों को दफ्तर में ही लगेगी वैक्सीन। यूपी में कोरोना के 29,000 से ज्यादा नए केस, 38,500 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना से बीते 24 घंटों में यूपी में 288 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा लखनऊ में 26 की जान गई। नोएडा में कोरोना का आतंक, महज 2 हफ्तों में यहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूपी सरकार ने शराब पर लगाया कोरोना सेस, 10 से 40 रुपए तक बढ़ गई शराब की कीमत। ऑक्सीजन की कमी पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में लगाए जाएंगे 300 ऑक्सीजन प्लांट, पीएम केयर्स फंड से 61 प्लांट। यूपी के 97,000 गांवों में टेस्ट, 4 दिन तक चलेगा अभियान। यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, लॉकडाउन में चिकित्सा सेवा के लिए भी लेना होगा आपको पास। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, कल हाईकोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब। बिहार में 24 घंटे में 11,407 नए केस, राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,000 से ज्यादा केस। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना के 44,438 नए केस, 239 की मौत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, 22,000 से ज्यादा नए मामले। कर्नाटक के चामराज जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत। केरल में घट रही कोरोना के मरीजों की संख्या, करीब 26,000 नए केस, 45 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 19,000 के करीब नए केस, 71 की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ने कहा कि कोरोना की समीक्षा बैठक की, टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इलेक्ट एम.के. स्टालिन ने पत्रकारों को घोषित किया फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर।
बंगाल में कोरोना के 17,501 नए मामले, 98 मरीजों की मौत। दिल्ली में 18+ की वैक्सीन का दूसरा दिन, सेंटर पर लंबी लंबी लाइन। मुंबई में भी जारी है 18+ की वैक्सीनेशन, युवाओं की भारी भीड़। परिणाम के बाद हिंसा से थर्राया बंगाल, बीजेपी का दावा 9 कार्यकर्ताओं की हत्या। बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कल देश भर में धरना प्रदर्शन। बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं से मिले। हिंसा से प्रभावित कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे नड्डा, कल कोलकाता में धरना देंगे। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, तृणमूल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, 4 गिरफ्तार। बंगाल में थम नहीं रही राजनीतिक हिंसा, रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बताया, कहा नहीं मिली है राज्य सरकार से कोई भी रिपोर्ट। बीजेपी ने हिंसा को राज्य प्रायोजित करार दिया, कहा क्या ये दूसरी विचारधारा को संरक्षण नहीं देती। जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेगी। बीजेपी सांसद परवेश सिंह ने ममता बनर्जी से अपील की कि हिंसा रोकें। टीएमसी ने हिंसा को बीजेपी में आपसी झगड़े का परिणाम बताया, डेरेक ओब्रायन बोले नफरत फैलाने का परिणाम। उत्तरी दिनाजपुर में एक परिवार पर गोलीबारी, घर पर फायरिंग कर भाग गए हमलावर, टीएमसी पर आरोप। हिंसा में घायल महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर घर में घुसकर मारने का आरोप। बंगाल हिंसा पर अभिनेत्री रवीना टंडन ने जताया दुख, हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति प्रकट की संवेदना। सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017 रद्द, सबसे बड़ी अदालत ने बताया असंवैधानिक। यूपी पंचायत चुनाव में भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को झटका, समाजवादी पार्टी के खाते में 40 में से 24 सीट। काशी मथुरा में भी समाजवादी पार्टी का बजा डंका, बीजेपी को मात दी। यूपी पंचायत चुनाव में 2 बार सांसद रह चुकी बीजेपी की प्रत्याशी रीना चौधरी हारी। बाराबंकी में जिला पंचायत सदस्य चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी, भारतीय किसान यूनियन और निर्दलियों का परचम लहराया। फतेहपुर में महिला प्रधान की जीत के बाद गांव में जश्न, कोरोना की उड़ी धज्जियां। अंबाला के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, 30 मरीजों की स्थिति गंभीर। मंत्री अनिल विज ने माना ऑक्सीजन की कमी के बाद प्रशासन को जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा। मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। सासाराम में मरीज की मौत पर भड़का परिजनों का गुस्सा, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। नागपुर में 350 इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर, सरकारी अस्पताल में दे रहे हैं सेवा। मुस्लिम युवाओं ने प्राकृतिक वातावरण में शुरू किया कोविड सेंटर, डॉक्टर से लेकर ऑटो वाला फ्री में कर रहा है सभी सेवा। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र वालों को कल से लगेगी वैक्सीन, राज्य के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ऐलान। कोरोना के कारण असम के सभी नेशनल पार्क बंद, लोगों की भीड़ जुटने पर लगी रोक। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन, जर्मनी से 4 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आया एयरफोर्स का C-17 विमान। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। तमिलनाडु तक पहुंची राजनीतिक हिंसा, अम्मा कैंटीन पर हमला, AIADMK ने DMK पर लगाया आरोप। अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद ट्रेन में आइसोलेशन कोच, 304 बेड तैयार। हर कोच में 16 मरीजों को रखा जाएगा, खाने का भी है इंतजाम। हरियाणा में अब घरों में आइसोलेट मरीजों को भी आसानी से मिलेगी ऑक्सीजन, डॉक्टर्स की पर्ची सिर्फ दिखानी होगी।
WHO का आकलन, भारत में बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति के लिए 20 मिलियन टीके की तत्काल आवश्यकता। 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, परिवार वालों ने आरोपी को दबोचा, पुलिस के हवाले किया। कानपुर में दबंगों का आतंक, मामूली विवाद में युवक को जमकर पीट डाला। अमृतसर में टूर एंड ट्रेवल कंपनी के काउंटर पर गोली, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेवल के मालिक ने 12 से 13 राउंड फायर किए। बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसें जली, बस में नहीं थी कोई सवारी। लॉकडाउन में अपराध का ग्राफ गिरा, चोरी और लूट की घटनाओं में काफी कमी आई। IPL पर कोरोना की मार, अनिश्चितकाल के लिए टूर्नामेंट सस्पेंड। T20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकते हैं बाकी के बचे 31 मैच। IPL के खिलाड़ियों और स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद किया गया फैसला, रिद्धिमान साहा, अमित मिश्रा नए पॉजिटिव। कल कोलकाता बेंगलुरु के मुकाबले टाले गए थे। KKR के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर हुए थे पॉजिटिव। चेन्नई की टीम तक भी पहुंचा कोरोना, बालाजी और बस के क्लीनर की रिपोर्ट पॉजिटिव।